बताइए किसे बुलाया जाए कविता पढ़ने के लिए? ये जो है ना, ये मतलब कौन? ये जो थोड़े से रोलू पोलू से क्यूट से हैं। ये वाले? जी इनका नाम नहीं ले सकती? जी, नाम तो ले सकते हैं, पर क्या है ना, भारतीय संस्कृति की परंपरा है हे कि भगवान! आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में किसका नाम नहीं लिया जाता? नहीं नहीं, आप वो सुनिए बेचारा तो। ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है, मरवाओगे तुम इसे। अरे भारतीय संस्कृति उसके अलावा भी काफी सारी शिक्षा देती है। जैसे अजनबियों का यूं नाम नहीं लेते, उनसे फटक से बात नहीं करते। हो आप अजनबी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन अजनबी की बात सुनना जरूर चाहती हाँ। है। जरा आइए अपनी बातें सुनाइए, वरना आपके घर में आतंक हो सकता है। आइए आइए। हमें हाथ से कहाँ से मिल जाता है जी। आपने ट्रक देखे होंगे, उसके ऊपर तो इतनी सारी बातें लिखी रहती हैं। जैसे ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। अच्छा। पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ। वैसे मुझे पता है ट्रकों को अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। हाँ। मैं तो जब बाजार से निकलता हूँ मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती जी। ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। अच्छा एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाई चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? सड़कों पर एक से एक हसीन, एक से एक सुंदर कारें घूमती रहती, हाय हाय। उन पर नहीं डालेंगे। हमारा कैरेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया जो ट्रक पे बुरी नजर डालेंगे। पता नहीं क्या क्या लिखते रहेंगे, ट्रकों के पीछे लिख देंगे देखो मगर प्यार से। ओहो। एक दिन मैं एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता। ट्रक वगैरह दुर्घटना हो जाती है, करुणा का विषय है, पर कभी कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कुछ और आगे गया, एक और ट्रक मिला, वो भी खाई में गिरा हुआ था, लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था एक तेरा सहारा। अच्छा लोग बाग कभी कभी शौक में अपनी गाड़ियों के पीछे फिल्मों के नाम लिखवा लेते हैं। जी। एक कार का और एक ट्रक का एक्सीडेंट था। कार के पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो। अच्छा। और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। आपने रेलों में बहुत यात्राएं की होंगी। जी। मुझे तो ध्यान है एक जगह एक जंगल में ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं? ड्राइवर साहब बोले अबे तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे पर मेरे पास बीज हैं। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे इनमें से फूल भी निकल आएंगे। एक बार मैं एक भीड़ भरी रेल में चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ जी कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। हाँ। भीड़ का ये हाल था मत पूछिए, कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। अच्छा। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता। बहुत अच्छे। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी। और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई
कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में दी। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। हाँ। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहाँ तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुँच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम आपके पहले वाले एपिसोड के बुलवाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बढ़िया महेंद्र, जब आपने कमाल कर दिया। लेकिन यही हमारे देश की विशेषता है। ये देखिए हमारे देश की संस्कृति है कि बच्चा किसी का रो रहा हो दूध आपको पिलाया जा रहा है, और ये हमारी संस्कृति है कि जैसा भी हो भीड़ हो लेकिन आदमी सफर कर ही लेता है, क्योंकि इसी संस्कृति के लिए गोपाल दास नीरज जी ने एक जमाने में लिखा था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये आदमी से प्यार करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करने वाली संस्कृति का देश है, और इस देश की संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं आज नीरज जी की उपस्थिति में। और इस देश की संस्कृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे व्यंग की गुंजाइश बनती है। तो ऐसे एक व्यंगकार को हम बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच में उपस्थित है, भाई वेद प्रकाश वेद। महेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया कविताएं आपको सुनाई, ट्रक की यात्रा करवाई जी, बाद में फिर रेल की यात्रा करवाई, ऐसे में जबकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ, आपको एक साइकिल की यात्रा कराता हूँ जिसमें कोई खर्चा नहीं है। जी जी जी। जाते हुए को आती हुई नजर आ गई। अच्छा। साइकिल डायरेक्ट टकरा गई। लड़की बोली, संभलते संभलते देखकर भी नहीं चलते। हाँ। लड़के ने कहा, लगता है तुम्हें दिमाग से बिल्कुल ही लाचारी है। अरे बावली, ये टक्कर देखकर ही तो मारी है। बहुत अच्छे। और इसी गोत्र की एक कविता और सुनिए। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था। अच्छा। उसकी मेहनत के लिए आप लोग तालियां बजाएं। हाँ, मेहनत के लिए 6 मील। आपकी तालियां बजनी बहुत जरूरी इसलिए भी है कि आपकी तालियां हमारे लिए 7वें सिलेंडर का काम करती हैं आजकल। वाह वाह वाह। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था। अच्छा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लड़की को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पछती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। सो मरती क्या ना करती, एक दिन डरती डरती अपने बाप को सारी बातें बता बैठी। बाप की मूछें गुस्से में ऐठी, बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। अब कभी गा दे ये गाना दोबारा तो कहना घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। 2 लाख रुपए गज का भाव है मेरी कॉलोनी में। पूरा का पूरा खप जाएगा, प्लाट के बदले खुद नप जाएगा। क्या बात है। वाह वाह। और यदि हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ही ले वो अपना मंसूबा, तो बेटी तू भी निसंकोच उसको वर लेना, एक झटके में शादी कर लेना, क्योंकि वो लड़का जीवन के किसी भी स्तर पर फेल नहीं है। घर बनाना आज के जमाने में कोई हंसी खेल नहीं है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत बड़े।
मुझे घर से अपनी एक घर बार वाली कविता याद आ गई जी। वो मैं आपको सुनाता हूँ। असल में क्या होता है, कई बार आदमी गलत संगत में फंस जाता है। मुझसे ज्यादा ये कौन समझेगा कि आदमी गलत संगत में कैसे फंसता है। इन्होंने मेरे दिल की बात कितनी अच्छी तरह बयां की। क्या बात है। वो आदमी गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अच्छा, अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पी कर आया था? बोला, कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। हाँ। पत्नी ने पूछा, किनके साथ बैठ लिया? बोला, हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। 4 जा रहे थे एक मुर्दे को कब्रिस्तान में लेकर। एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया तो दूसरे ने टोक दिया। बोला, अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला, फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। और अंत में मैं एक एक्सट्रीम कविता आपको सुनाता हूँ। एक्सट्रीम? हाँ। एक काला आदमी। अच्छा। देखिए, उसका कालापन बताने के लिए शैलेश जी मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। जी देखता। नेहा जी देखना आप भी, और जो बात आपको अच्छी लगे इसी तरह आप मस्ती में सुनिए, जिस मस्ती में सुन रही हैं। भाई ये भी कहिए कि साथ में समझिए भी। क्या गारंटी है। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, अच्छा, जेट ब्लैक, ओहो, डबल अफ्रीकन, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू। ओहो, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए, जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं? इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। क्या बात है, वाह वाह। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला गोरे होने की क्रीम है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इंकार में हिलाई तो कहने लगा, फिर जूतों की पॉलिसी दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। वाह वाह। मैं तो कहती हूँ इनको अभी कोई पोएट्री में चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वैसे आपने कभी किसी को चैलेंज किया? हाँ, मैंने किया था। किसे? मेरी टीचर को, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे चैलेंज कर लिया था। बोले, तुझ में हिम्मत है तो 100 में से 80 नंबर ला के दिखा। मैंने कहा ऐसी बात? मैंने बड़ा चैलेंज दिया। मैं सारी कॉपी खाली छोड़ के आया और मैंने कहा आप में हिम्मत है तो पास करके दिखाऊंगा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।